श्री BL भाटी साहब के स्वागत के लिए श्रीमान मालचंद जी प्रजापत, श्री हिदायत खां जी धोलिया के स्वागत के लिए पवन लाल जी गुजर, कुलदीप सिंह जी ठाकुर साहब नुआ मंच पर पधारे। वीरांगनाओं की स्थिति कैसी हो, उनकी दशा ठीक हो या नहीं हो, इसकी नींव आपने राजेंद्र सिंह की रख दी है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। देखिए, एक विषय यहाँ आया, सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इस लाडू की विधानसभा के अंदर 23 शहीद हमारे यहाँ से हुए, और हम सब जानते हैं कि उस समय शहीदों को ओढ़ियां भी नहीं आती थी। हम शुक्रगुजार हैं वाजपेयी की सरकार का, वाजपेयी जी की सरकार का, कि उन्होंने जो शहीद होते थे उनके शवों को वापस लाने तक का काम इस सरकार ने किया, और उसके बाद में शव मिलने लगे। लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि उन शवों को हम प्राप्त कर रहे थे, लेकिन वो शव खंड विखंडित शव हमें प्राप्त होते थे। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हेमराज का सर काट के हिंदुस्तान के अंदर लाया गया, उनके घर पे लाया गया, तो उसकी माँ ने कहा था कि साहब जब मेरा बेटा भर्ती हुआ था तो आपने एक इंच नाप के उसको भर्ती किया था, आज आप इसको लेके आए हो तो मैं किस प्रकार से मेरे बेटे के शरीर को ले लूं कि इसका अंग भंग है। और आज मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से नाप के आपने मेरे बेटे को लिया था, तो मैं भी आज नाप के मेरे बेटे को ग्रहण करूंगी। उसी समय उसे विधवा पत्नी ने, उस वीरांगना ने उसके समक्ष ये क्वेश्चन किया था कि साहब मैं रोऊंगी नहीं, कसम खाती हूँ, मेरे पति का मुंह दिखला दो। लेकिन साहब रो पड़े क्योंकि उस पति का मुंह था ही नहीं। इस प्रकार की विडंबना रही है, क्योंकि सब आते थे लेकिन पूरे नहीं आते थे। लेकिन आज बड़े गौरव के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से हमारी सेनाओं को मजबूत किया, जिस प्रकार से विदेशी ताकतों को प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया। एक बार इन्ना जो यार मैं क्यों खाती यार नाम बोल दो राकेश नेहरा जी। कराओगे वो दोनों भाई बोला जी नमो करो सामने वाह यार भाई, थोड़ा सा कौन पीछे रहा भाई, ठीक है। पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, ये निशान हम देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर अभी राजेंद्र जी धोलिया कह रहे थे, हमारी शेखावाटी के लिए लोग कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना हमारी परंपराएं रही हैं। 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, और विश्व युद्ध जो दूसरे देश की धरती पर लड़ा गया युद्ध था, हर युद्ध के अंदर हमारे शहीदों ने जो वीरता का इतिहास रचा है, हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर राजस्थान के सैनिकों को, उनके समर्पण को, उनकी वीरता को बड़े आदर के साथ नमन किया जाता है। यहाँ कारगिल के युद्ध की चर्चा भी चली। हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में लोग लिखते हैं कि इससे कठिन युद्ध नहीं हुआ। और उस बजट सत्र में पुलवामा में शहीद हमारी वीरांगनाएं जब विधानसभा का दरवाजा खटखटाने आई, पुलवामा में शहीद हुई वीरांगना मंजू जाट, मधुबाला, सुंदरी देवी, रेणु सिंह जी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ आई, और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की है वो पैकेज हमें नहीं मिल रहा। सरकार ने नहीं सुनी, विधानसभा ने मैंने मामला उठाया, वीरांगनाएं धरने पर बैठी
महामहिम राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का अपना ज्ञापन दिया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। और उससे बड़ी पीड़ा उस वक्त हुई जब वीरांगनाओं के अपमान को मैंने सिविल लाइंस के उस सड़क पर होते देखा। ये सम्मान की बात है, आज इससे बड़ी दुखदाई बात हो नहीं सकती। और जब ये मामला सदन में उठा तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने उन पर चारित्रिक हमला किया, मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। मैं समझता हूं कि आज हमारे लिए सम्मान का दिन है, सम्मान की बात है और हमारे वीरांगनाओं को। और जब एक सवाल मैंने किया विधानसभा में, मैंने कहा कितने शहीदों के पैकेज अभी बाकी है 3 साल में। उन्होंने कहा 34 शहीदों के पैकेज हमें देने थे, हमने 29 नहीं दिए। ना विद्यालय का नामांकन किया, ना चिकित्सालय का नामांकन किया। 28 को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी। 11 को जो देय राशि 45 लाख रुपए होती है वो नहीं दी गई। सेशन कोर्ट ने उन दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी और उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। कल मैं उन्हें सीरियल बम ब्लास्ट के पीड़ितों के घर गया था। एक बहन फपा कर रो रही थी, कह रही थी मेरे भाई का कसूर सिर्फ इतना है, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन बिना दर्शन किए खाना नहीं खाता था। दर्शन करने गया और बदले के अंदर चीथड़ों के अंदर पोटली बनाकर मेरे भाई के शरीर को लाकर दिया गया। मैंने सरकार से भी अपील की थी कि आप इस मामले को देखें और इन दुर्दांत अपराधियों को कैसे सजा मिले इसकी बात भी करें। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात इसलिए नहीं कहूंगा कि वो कोई राजनीतिक मंच नहीं, और ये जरूर कहूंगा कि हम वीर वीरांगनाओं के उस सम्मान को, जो सम्मान के ये हकदार हैं, इन्होंने अपने सर्वस्व को अर्पण किया है, उसकी कमी को देखते हैं तो मन की तकलीफ को, मन की तड़फन उठ जाती है। आम आदमी किस प्रकार जीवन को जी रहा है, अभी मल्होत्रा की घटना भी हमारे सामने है। मैं कुल मिला के यही कहूंगा, जब कभी बदलाव की आहट में आपकी कृपा से होगी, इन वीर वीरांगनाओं के सम्मान की कमी नहीं होगी। इनके पूरे पैकेज को